अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हेल्थ 21 में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान शर्जील अरशद। नाज़रीन, जिस तरीके से कोविड के बाद की सूरत हाल है, दुनिया भर में पेंडेमिक था और लॉकडाउन भी था, ताहम इसके बाद अब दुनिया भर में कोविड की SOPs को फॉलो किया जा रहा है। ताहम अब जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो ख़त्म कर दी गई हैं और इसी तरह पाकिस्तान में भी ये चीज़ें इम्प्लीमेंट की जा रही हैं। इसी तनाजुर में शहर कायद में भी एक ऐसा इदारा है जो मुल्क भर में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा है और कोविड से मुताल्लिक और इसके अलावा हेल्थ के दीगर सेक्टर में बेहतरीन अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा है। इसी के हवाले से आज हम बात करेंगे। डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्रीज़ के ब्रांच मैनेजर मोहम्मद रेहान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करेंगे, उनसे जानेंगे कि ईसा लेबॉर्ट्री जो है वो किस तरह सेहत के शोबे में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। रेहान, अब बहुत शुक्रिया आपका। रेहान, आगाह कीजिएगा कि किस तरीके से डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्रीज़ जो हैं वो अपनी सेहत से मुताल्लिक खिदमात सर अंजाम दे रही हैं इस शोबे में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद रेहान है। मैं डॉक्टर ईसा लैब के अंदर एज अ ब्रांच मैनेजर काम कर रहा हूँ। मैं ईसा लेबॉर्ट्री में 5 साल से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। और कोविड के हवाले से अगर हम बात करें तो अगर लोग सोचते हैं कोविड ख़त्म हो गया है तो वो अभी गलत सोच रहे हैं इस हवाले से। तो कोविड की जो भी SOPs है हमें फॉलो करनी है। हमें चाहिए कि हम अपने हाथ को सैनिटाइज़ करें और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और रश वाली जगह से हम परहेज़ करें जाने से। कोविड के हवाले से जो टेस्टिंग हो रही थी वो अभी भी हो रही हैं। कुछ रेशो अभी कम है लेकिन पॉजिटिव भी आ रहे हैं, नेगेटिव भी आ रहे हैं। इसके अलावा एंटीबॉडीज़ के टेस्ट हो रहे हैं, कोविड के हवाले से हो रहे हैं। तो हमने चाहिए कि हम अपने आप का एहतियात करें। और जो वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें तो वो मैंडेटरी है लगाना। अगर कोई वैक्सीनेशन नहीं लगवा रहा तो वो इस पे मतलब उसे चाहिए कि वो लगवाए, बिल्कुल, क्योंकि इस SOP के साथ जो है हमने वैक्सीनेशन बिल्कुल दुनिया भर में जो है वो SOPs भी हैं और ये लगवाना लाजमी है। आपने इसी हवाले से एक नई ब्रांच भी ओपन की है, उस ब्रांच के हवाले से भी आगाह कीजिएगा कि किस किस तरीके की खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, किस किस तरीके की आवाम को फैसिलिटीज़ वहाँ पर अवेल कर सकते हैं। ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह अभी 19 मार्च को मेट्रोवल ब्रांच साइट एरिया में हमने इनोग्रेशन किया है, एक शानदार इफ्तिताह किया अपनी ब्रांच का, जिसमें तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, जिसमें तमाम ब्लड टेस्ट हो रहे हैं, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, OPG, ECG की सहूलत अंडर वन रूफ मौजूद है। क्वालिटी पे ईसा लेबॉर्ट्री काम कर रहा है तो हम वहाँ अपनी जो क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, तो हम चाहते हैं कि आप हमें वहाँ पे आके फैसिलिटेट हों, अंडर वन रूफ तमाम चीज़ें आपको वहाँ मिले और होम कलेक्शन की सहूलत मौजूद है। 24 घंटे हमारी सर्विस है लैब की, 24/7 हम लोग वहाँ वर्किंग कर रहे हैं। तो जो भी आपको टेस्टिंग की सहूलत अगर वहाँ पे चाहिए तो बिल्कुल आप आके इंटरटेन हो सकते हैं। यहाँ पर टेक्निकल जो है वो चीज़ें बहुत आती हैं और हेल्थ से मुतालिक अगर खुसूसी तौर पे हम बात करें तो किस तरीके से इस चीज़ को यकीनी बनाया जा रहा है आप और आपके इदारे की जानिब से कि बेहतरीन और मयारी खिदमात जो हैं वो सर अंजाम दी जाएँ? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अगर हम बात करें क्वालिटी के ऊपर तो जो भी हमारी रिपोर्टिंग का टाइम है या क्वालिटी की जो बात हम करते हैं तो हम ISO सर्टिफाइड हैं, 15189 हमने लिया हुआ है। और हमारे जो क्वालिटी पे जो काम करें, जो हमारे स्टाफ हमारे पास काम कर रहा है वो पैथोलॉजिस्ट है, हमारे पास क्वालिफाइड स्टाफ हमने रखा हुआ है। तो जो भी हमारी रिपोर्ट हो रही होती है तो वो एक पैथोलॉजिस्ट चेक करने के बाद उसे हम आगे पेशेंट तक रोटेट कर रहे होते हैं। तो ये क्वालिटी को मेंटेन करना एक बहुत ही बड़ा मसला है और सेहत चूँकि एक ऐसा शोबा है कि कोविड की अगर बात कर ली जाए, किसी भी तरीके की खिदमात की बात की जाए तो सेहत से मुताल्लिक़ खिदमात हमेशा सर-ए-फ़हरिस्त रहती हैं और इनको मयारी सहूलियात फ़राहम करना हमेशा अव्वलीन तरजीह रहती है। पाकिस्तान चूँकि यहाँ पर सेहत का बेहद फ़ुक़दान भी है, तो आप लोगों की जानिब से काफ़ी सेमिनार और आगाही के हवाले से जो खिदमात सर अंजाम दी जा रही हैं, ज़रा उस पर भी रोशनी डालिएगा कि अवाम इससे किस तरह मुस्तफ़ीद हो सकती है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हम लोग ना 3 तरह के कैंप लगा रहे होते हैं। एक हम CME कराते हैं जिसमें कंप्लीट मेडिकल एजुकेशन हम लोग करवा रहे होते हैं, जिसमें डॉक्टर्स की हम लोग एक CME प्रेजेंट करते हैं कि देखिए अपडेट हो रही होती है हर चीज़ ना। अगर डॉक्टर्स को हम एंगेज करके बुलाते हैं तो अब हर चीज़ ना चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो उसे अपडेट रखना ज़रूरी है। इसके अलावा फ्री मेडिकल कैंप हम लगा रहे होते हैं जिसमें हम प्री ब्लड टेस्टिंग कर रहे होते हैं, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, BMD और जो स्पेशल टेस्ट हैं उन पर हम 40% डिस्काउंट दे रहे होते हैं लोगों को। सही। इसके अलावा हम ये जो महंगाई के दौर में आप डिस्काउंट दे रहे हैं तो जो आवाम है उससे मुस्तफ़ीद होना बहुत लाजमी है। तो किस किस चीज़ों में आप डिस्काउंट दे रहे हैं या ओवरऑल पैकेज के ऊपर आप डिस्काउंट दे रहे हैं? बिल्कुल, हम रूटीन टेस्ट पे हम डिस्काउंट दे रहे होते हैं 40% तक और स्पेशल टेस्ट पे हम 30% डिस्काउंट दे रहे होते हैं। बाकी अगर हम बात करें कोविड-19 की तो उस पर हम बेसिकली और डिस्काउंट हम दे रहे हैं ताकि लोगों को सेव किया जा सके। और अगर जिसको कोविड की अगर कोई मसला मसाइल अगर आ रहे हैं तो उनको हम बताएं कि वो इन्फेक्टेड हैं
तो इस पे भी हमारा कॉस्ट बिल्कुल एक हम बजट में काम कर रहे हैं। ईसा लेबॉर्ट्री अपना लो बजट में काम कर रहा है अदर लैब के मुकाबले। जी। अच्छा रेहान, एक चीज़ जो आपने बात की कि टेक्नोलॉजी को शहद के जो सेहत का शोबा है उससे जोड़ा गया है, तो किस तरीके से आप लोग ख़ुद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और किस तरीके से आप लोगों को इस चीज़ से फैसिलिटेट कर रहे हैं, इससे भी रोशनी डालिएगा क्योंकि सेहत का शोबा दिन ब दिन जो है वो तरक्की भी कर रहा है और उसमें टेक्नोलॉजी का एक बड़ा हाथ भी है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हमारे पास जो तमाम टेक्नोलॉजीज़ मौजूद हैं वो बिल्कुल हम लोग अगर बात करें ब्लड CS की जी। तो वो हम वर्साटैग पे कर रहे हैं जो बेस्ट टैग कहलाता है। उसकी रिपोर्टिंग का टाइम हमारा अंडर 5 डेज़ है। अगर कोई भी क्लाइंट या कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है, उसको ब्लड CS की रिक्वायरमेंट आती है, तो हम उसे ये नहीं कहते कि 10 दिन में रिपोर्ट आएगी या हम मैनुअल कर रहे हैं। बिल्कुल हम वर्साटैग पर आ गए तो हम लोग अंडर 5 डेज़ रिपोर्टिंग कर रहे हैं उसकी। इसके अलावा PCR की अगर हम बात करें, जो कोविड-19 का टेस्ट हम लोग करवा रहे हैं उसकी हम रिपोर्टिंग 6 आवर्स में कर रहे हैं। बहुत फास्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारे पास अच्छी चीज़ ये है कि मैसेज चला जाता है पेशेंट के पास। अगर उसकी रिपोर्ट रेडी हो रही है तो उसके बाद मैसेज आता है कि वो अपनी रिपोर्ट चेक कर सकता है। ऑनलाइन की सहूलत मौजूद है, उन्हें दोबारा लैब आने की ज़रूरत नहीं है हमारे पास। तो हर चीज़ उनके मोबाइल में एक्सेस है और हमारा जो ऑनलाइन पोर्टल है वो क्लाउड पे बना हुआ है, तो हर कोई भी जाके एक्सेस कर सकता है। यानी आपने जो है वो 1 विंडो तमाम तरह ऑपरेशन कर दिए हैं और जितने भी मरीज़ हैं या जो चेकअप करवाना चाहते हैं वो थ्रू एप्लीकेशन भी इस चीज़ को परसू कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जो क्लाइंट टेस्ट करवा रहा है उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो अपनी रिपोर्ट चेक कर सकता है ऑनलाइन विद इन 6 आवर्स। सही। सेम डे रिपोर्टिंग हो रही है हमारे पास हर चीज़ की और ऑनलाइन रिपोर्टिंग हो रही है। इंटरफेस मशीनें हमारे पास लगी हैं तो कोई भी चीज़ में एरर आने के चांसेस बहुत कम है। रेहान, चूँकि आप ब्रांच मैनेजर भी हैं तो किन किन चीज़ों का बुनियादी ख्याल रखा जाता है कि जब कोई पेशेंट आता है किसी भी तरीके के चेकअप के हवाले से, तो किस तरह उसको ट्रीट किया जाता है, किन मराहिल से उसको गुजरना पड़ता है, वो अफराद जो चेकअप करवाना चाह रहे हो उनके लिए भी थोड़ी सी आसानी हो जाएगी अगर वो इस प्रोसीजर को समझ सकेंगे? जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जो ब्रांच आ रहा है हमारे साथ विजिट कर रहा है, सबसे पहले तो उनकी स्लिप बनती है। स्लिप बनने के बाद उनका ब्लड ड्रॉ होता है। अगर वो ब्लड के अलावा कोई और भी टेस्ट है तो अल्ट्रासाउंड की सहूलत हमारे अंडर वन रूफ मौजूद है। इसके अलावा एक्सरे हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा ECG हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा OPG हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा MRI है, CT स्कैन है, फिजियोथेरेपी है, फार्मेसी है, डेंटिस्ट्री है। अंडर वन रूफ तमाम हमने डायग्नोस्टिक सर्विस मौजूद हैं। कोई भी पेशेंट अगर आता है उसे सर्वाइव करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही डिस्काउंट के हवाले से, ना ही किसी सर्विस के हवाले से। यानी 1 विंडो ऑपरेशन कर दिया और जो है वो एक ही छत तले तमाम तर सहूलियात आवाम को मुहैया की जा रही हैं। एक चीज़ जो इसमें बहुत अहमियत के हामिल है वो ये है कि अपनी क्वालिटी के साथ साथ जो अपना स्टाफ है उसकी क्वालिफ़िकेशन को भी मेनटेन करना ताकि बेहतर खिदमात सर अंजाम दी जा सकें। इस चीज़ को आप इंश्योर करने के लिए क्या प्रोसीजर इख्तियार करते हैं? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हमारे पास जो लोग हैं क्वालिटी स्टाफ है, हर जो स्टाफ है वो एक टेक्निकल है, टेक्नीशियन है। और अगर हम बात करें अल्ट्रासाउंड की तो उसमें भी डॉक्टर्स हमारे पास कर रहे होते हैं और पैथोलॉजिस्ट होते हैं हमारे पास, क्वालिफाइड स्टाफ है। और इसके अलावा CT स्कैन के अंदर हमारे डॉक्टर सही साहब होते हैं और हमारे जो डॉक्टर फरहान ईसा अब्दुल्ला साहब हैं वो खुद माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं और हमारे जो माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट है वो खुद हेड कर रहे होते हैं उसे। इसके अलावा हमारे पास डॉक्टर रूमा होती है, वो पैथोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर फरीद मुबश्शिर HOD है हमारे पास। डॉक्टर सही साहब हमारे पास हैं PCR के अंदर। हर चीज़ क्वालिफाइड हो रही है पेशेंट के जो हैं हमारे साथ। रेहान, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कशमकश का शिकार होते हैं और बार बार जो है वो चीज़ को वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो कंसल्टेशन का जो एक अमल होता है, जो पेशेंट होता है उसकी कंसल्टेशन बहुत ज़्यादा लाजमी होती है ताकि वो बेहतर तरीके से अपने इलाज भी करवा सके और जो भी उसको इशू है उससे बेहतरीन तरीके से कॉप अप कर सके, बेहतरीन तरीके से उससे निकल के अपनी जो ज़िंदगी है उसको गुजार सके। तो कंसल्टेशन एक बहुत अहमियत का हामिल एक सब्जेक्ट है। तो इस चीज़ में आप किस तरीके से कवर करते हैं कि जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो बेहतर तरीके से अपनी बीमारी को भी समझ सकें या उसके जो मसाइल हैं उसे भी अंडरस्टैंड कर सके और जिस तरह जो डॉक्टर प्रोसीजर इख्तियार करने का कह रहे हैं वो इख्तियार कर सके? बिल्कुल इसी तरह जो हमारे पास पेशेंट आता है हम उसे काउंसलिंग करते हैं जी। हमें पता होना चाहिए कि उसको क्या बीमारी है, वो किस वजह से हुई है। थोड़ा हिस्ट्री हम ले लेते हैं उनसे ताकि हमें डायग्नोस करने में भी आसानी हो और उनको काउंसलिंग हम कर देते हैं तो आधा पेशेंट तो हमारा यहीं ठीक हो जाता है। अगर हमारा इन्वायरमेंट बेहतर होगा, अच्छा इन्वायरमेंट हम काम करेंगे और पेशेंट हैंडलिंग अच्छे से करेंगे। कस्टमर ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, तो इसमें हम लोग कोई भी पेशेंट को परेशानी का सामना नहीं करने देते, चाहे वो डिस्काउंट के हवाले से हो या रिपोर्टिंग के हवाले से हो।
सही। तो ये डिस्काउंट हासिल करने का जो है वो तरीक़ेकार वो भी ज़रा बता दें, चूँकि आवाम भी सुन रही होगी, वो भी चाह रही होगी कि डिस्काउंट का रेहान साहब बहुत ज़िक्र कर रहे हैं, तो जाना भी जा सके कि ये डिस्काउंट हासिल किया किस तरह किया जा रहा है? बिल्कुल, हमारे पास डिफरेंट पैकेजेस हम लोग निकाल रहे होते हैं। आज 23 मार्च से हमारा फ्री शुगर हम टेस्ट कर रहे हैं लोगों का, जो कि आज 12 बजे तक की इसकी ऑफ़र है। तो कोई भी किसी भी लैब जाके ईसा लेबॉर्ट्री में फ्री शुगर टेस्ट वो करवा सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट जो हमारे आ रहे होते हैं, लाइक त्यौहार आ रहे होते हैं या कोई डेज़ आ रहे होते हैं, उन्हें हम डिफरेंट पैकेजेस निकाले होते हैं, जिसमें डायबिटिक पैकेज, इसके अलावा डायबिटिक के अलावा कार्डिक पैकेज हम लोग कर रहे होते हैं। यहाँ पे शुगर पैकेजेस निकाल रहे होते हैं। डिफरेंट हम लोग पैकेजेस पे काम कर रहे हैं। और डिस्काउंट की जो ऑफ़र है वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे साल मैसर होती है ईसा लैब की तरफ से। और कोई भी रेहान, एक जो चीज़ है जो अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो बड़े पैमाने पर कच्ची आबादियाँ भी यहाँ पर मौजूद हैं, और शहर कायद में तो एक बड़े पैमाने पर ये एरियाज़ मौजूद हैं। यहाँ पर सेहत का शदीद फ़ुक़दान है, यहाँ पर लोगों को सेहत के हवाले से इतनी आगाही नहीं है। तो जो आपका अवेयरनेस सेशन होता है, तो किन किन इलाकों को आप टारगेट करते हैं, किस तरह आप आवाम को इंगेज करने की कोशिश करते हैं? जी बिल्कुल, हम उन इलाकों को टारगेट करते हैं जहाँ पे हेल्थ की फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है। वहाँ पर हम फ्री कैंप लगाते हैं और वहाँ फ्री ओपीडी, कंसल्टेंसी, डेंटिस्ट्री, फिजियोथेरेपी, इवन के फ्री मेडिसिन हम वहाँ प्रोवाइड कर रहे होते हैं लोगों को, ताकि उनको हेल्थ के हवाले से कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो किस किस जो आप हेल्थ की मेडिसिन फ़राहम करते हैं, क्या कोई महदूद पैमाना आपने रखा हुआ है कि इस हद तक मेडिसिन को फ़राहम किया जाएगा, या फिर किसी भी किस्म की जो मेडिसिन वहाँ पर फ़राहमी की ज़रूरत पड़ती है बड़े पैमाने पर भी, मिसाल के तौर पे किसी को अगर कैंसर है उसके ट्रीटमेंट के लिए, या फिर इसके अलावा दीगर मेडिसिन की अगर ज़रूरत पड़ती है, तो आप मुकम्मल तरीके से इस चीज़ को कवर कर रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह ईसा लेबॉर्ट्री मुकम्मल तरीके से इस पर काम कर रहा है, चाहे वो हार्ट का पेशेंट हो या वो डायबिटिक हो या उसको कोई भी अल्लाह ना करे कोई बीमारी हो, तो उसे हम हर चीज़ की मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अभी रिसेंटली जो हमने कैंप किया था उसमें कार्डिक के पेशेंट का बहुत रश सामने आया हमारे जी। तो हमने उनका ईसीजी हमने डिस्काउंट नहीं किया वहाँ पे, और मेडिसिन हमने फ्री प्रोवाइड करी वहाँ पे। इसके अलावा डेंटिस्ट्री का एक बहुत बड़ा वहाँ पे सिनेरियो चल रहा है कि हर एक बंदे के दांत में अजीब एलर्जी चल रही है, तो उसके ऊपर ओपीजी हमने डिस्काउंट नहीं किया वहाँ पे। उनकी डेंटिस्ट्री कंसल्टेशन हमने फ्री की वहाँ पे। इसके अलावा हेपेटाइटिस के टेस्ट हम लोग करवा रहे होते हैं डिफरेंट एरियाज़ में, तो उनकी मेडिसिन भी हम फ्री कर रहे होते हैं। सही। रेहान, अभी आपने शुगर की बात की, तो अगर पाकिस्तान के पैमाने पे बात की जाए तो पाकिस्तान में गुज़िश्ता 2 सालों में इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आया है, और पाकिस्तान गुज़िश्ता 2 साल पहले 11वें नंबर पे था, ताहम अब पाकिस्तान 6ठे नंबर पर दुनिया में आ चुका है शुगर के पेशेंट्स के हवाले से। इसको अगर काउंटर किया जाए, पाकिस्तान में जो शुगर की बीमारी बढ़ रही है, कैसे रोका जा सकता है और क्या इक़दाम किए जा सकते हैं? इसके लिए हमें चाहिए कि हम एहतियात करें, क्योंकि इलाज जो है ना बेहतर है एहतियात से। तो हमें चाहिए कि हम हर चीज़ में एहतियात करें। कोई भी चीज़ अगर हम यूज़ कर रहे हैं, अब देखें हम चाय पीने जा रहे हैं होटल्स के ऊपर, वो इतनी चीनी तेज़ कर देता है, अब उन्हें कहें कि भाई कम चीनी की चाय। लेकिन यही तो मसला है कि अवाम इस चीज़ को सुनती नहीं है। जो शुगर है वो हर चीज़ में इवॉल्व हुई है। हम चाय पीने जाएं या फिर घर में किसी भी किस्म की कोई चीज़ बना रहे हैं तो मीठा उसमें बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो इस चीज़ को रोका किस तरह जा सकता है और किस तरीके से इज्तनाब किया जा सकता है, या फिर कोई ख़ास महदूद मकदार में अगर शुगर इस्तेमाल की जाए तो उसके भी नुकसान आते हैं? जी, इसके लिए हमें चाहिए, अगर हम शुगर ज़्यादा यूज़ करें तो हमें चाहिए कि हम एक्सरसाइज करें, डेली वॉक करें। सुबह उठकर हमें चाहिए हम वॉक करें, एक्सरसाइज करें, अपनी एक रूटीन बना लें कि हमने डेली बेसिस पर इतनी कैलोरीज बर्न करनी है या इतनी शुगर हमें यूज़ करनी है। अगर हम ज़्यादा शुगर यूज़ भी कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम एक्सरसाइज का ख्याल रखें। 1 घंटा आप निकालें अपने लिए और आप देखेंगे कितना चेंज आ जाएगा आपकी लाइफ के अंदर। बिल्कुल, ये जो एक्सरसाइज का जो अमल है वो बेहद ज़रूरी है, और सेहतमंद ज़िंदगी के लिए चाहिए कि आपकी सेहत भी बरकरार रहे। और अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो सेहत का इसमें बुनियादी हिस्सा होता है, और अगर आप सेहतमंद नहीं हैं तो फिर चाहे आप माल और दौलत के बेहतरीन हकदार भी हैं और आप कमा भी चुके हैं, तो सेहत नहीं है तो फिर किसी भी किस्म की आप चीज़ों को फैसिलिटेट नहीं कर सकते, आप उसका फ़ायदा नहीं हासिल कर सकते। जो एक्सरसाइज का अमल है इसे करने के लिए रेहान आगाह कीजिएगा कि लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं मैनेज कर पाते। टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा हेक्टिक सिचुएशन है हमारे मुल्क में, ना सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि दुनिया भर में। लोग कहते हैं कि हम टाइम नहीं मैनेज कर सकते। टाइम मैनेज करने के लिए क्या किया जाए, या फिर जो 9 to 5 जॉब कर रहे हैं और फिर उसके बाद कहते हैं कि हमने घर जाना है, फैमिली को वक्त देना है, हम अपने लिए ही खुद ही टाइम नहीं निकाल पाते,
उनके लिए अगर कोई आप सलाह मशवरा देना चाहें कि वो किस तरह इस चीज़ को अमल करें? हाँ बिल्कुल, हमें चाहिए कि हम स्मार्ट बन जाएं। पहले तो स्मार्ट वर्किंग हमने करनी है, हमने हर चीज़ को ना टाइम पे लेके चलना है। हमने सुबह टाइम पे उठना है, तो हम हर चीज़ टाइम पे करेंगे। अब अगर मेरा ऑफिस सुबह 9 बजे, तो मैं 7 बजे उठ के मैं जिम जा सकता हूँ। 7 बजे उठ के हम जिम जाएंगे तो 1 घंटा जिम में हमें मुश्किल से देना होता है। बिल्कुल। तो 1 घंटा हमें उन सब लोगों से अलग कर सकता है। अगर सेहत है तो सब कुछ है, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी सेहत का ख्याल रखें और हर चीज़ के ऊपर एहतियात करें, ताकि हमारी फैमिलीज़ को कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अच्छा रेहान, एक और चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि मुल्क भर में 2010 के बाद मुल्क में वो डेंगू शुरू हुआ और उसके बाद अब तक जो है वो सालाना कई केसेस सामने आते हैं और नौजवान भी इसका शिकार होते हैं और कई अफराद ज़िंदगी की बाजी भी हार जाते हैं। तो डेंगू हो गया और इससे मुतालिक दीगर जो बीमारियाँ, वबाई अमराज सामने आते हैं, तो डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री इसमें अपनी खिदमत कैसे सरअंजाम दे रहा है और किस किस तरीके के यहाँ पर टेस्ट मुहैया किए जा रहे हैं? बिल्कुल, ईसा लेबॉर्ट्री हमेशा अपनी सरअंजाम देता है सहूलियात। और डेंगू के हवाले से भी अगर हम बात करें, तो अगर हम 2 साल पहले बात करें, डेंगू जो कितना फैल गया था, उसमें ईसा लेबॉर्ट्री ने 50% डिस्काउंट पे जगह जगह कैंप लगाए थे, जिसमें हमने 50% डिस्काउंट पे डेंगू NS1 एंटीजन हमने किया था, ताकि लोगों को हम सेव कर सकें। हमने आज तक ये नहीं सोचा कि हम इतना डिस्काउंट क्यों दे रहे हैं। यानी बेहतरीन खिदमत सरंजाम देने के लिए आपने आवाम को 50% तक डिस्काउंट दिया और अब भी कई पैकेजेस जो आप दे रहे हैं उसमें 40 to 30% जो है वो डिस्काउंट दिया जा रहा है, जो कि वाकई इस वक्त जो मुल्की सूरत हाल है, मौशी सूरत हाल है और आवाम शदीद महंगाई से परेशान है, इसमें एक बेहतरीन इकदाम भी किया गया कि 50% तक जो है वो डिस्काउंट दिया गया है। तो एक बार फिर ज़रा आवाम को बताते चलें कि डिस्काउंट अवेल किस तरह किया जा सकता है। डिस्काउंट अवेल करने के 2 तरीके हैं, या तो आपके पास कार्ड होता है तो आप कार्ड यूज़ करके डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। ठीक है। एक हमारे पास के डिस्काउंट वाउचर हमने बनाया है, जिसको आप फिल करके डिस्काउंट ले सकते हैं। सही। तो कहाँ से ये वाउचर हासिल किया जा सकता है और कार्ड कैसे प्रोसीजर में हुआ जा सकता है, ज़रा आगाह कीजिए इस हवाले से। ब्रांचेस में मौजूद है ये कार्ड जो है ना, डिस्काउंट कार्ड, इसे हमने नाम दिया हुआ है। कोई भी अगर क्लाइंट आता है या पेशेंट आता है, वो कहता है उसे डिस्काउंट चाहिए, तो हम उसे वो कार्ड की ना ऑफ़र देते हैं, इसके बिहाफ पे वो डिस्काउंट हमसे ले सकते हैं। रेहान, मुस्तकबिल की अगर बात की जाए तो मुल्क में सहूलियात का फुकदान है और सेहत वाहिद शोबा है। अगर कोविड की भी बात की जाए तो बहुत बेहतरीन तरीके से जो सेहत के मुहाफ़िज़ थे, डॉक्टर्स, उन्होंने अपनी खिदमत सर अंजाम दी। डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से भी कोविड की टेस्टिंग की गई और घर घर जाकर भी सैम्पलिंग की गई। तो मुस्तकबिल में क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है और किन किन चीज़ों को काउंटर किया जाएगा और किन किन इलाकों को मौका दिया जाएगा कि वहाँ पर अवेयरनेस सेशन भी किए जाएँ और वहाँ के लोगों को अवेयर भी किया जाए इस तमाम तर सेहत से मुतालिक सहूलियात में। तो डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री के मुस्तकबिल के क्या प्लान्स हैं, उनसे भी ज़रा आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हमारे डिफरेंट प्लान्स हैं। अगर हम बात करें कराची के अंदर, तो अगला टारगेट हमारा न्यू कराची का एरिया होगा, औरंगी टाउन का एरिया होगा। इसके अलावा गुलशन बिहार एक एरिया है जहाँ शायद किसी को पता भी नहीं है। इतनी एक अलग दुनिया बसी है वहाँ पे, लोग किस तरह से रह रहे हैं, किस तरह से गुजारा कर रहे हैं, क्या क्या बीमारियां हैं वहाँ पे, हमें जाकर पता लगा। तो अभी रिसेंटली हम वहाँ विज़िट करके आए थे, तो हमने प्लान किया हुआ है इंशाल्लाह इस मंथ के लास्ट में वहाँ एक फ्री मेडिकल कैंप हम लगा रहे हैं, जिसमें आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हम चाहते हैं हमें सपोर्ट करें ताकि लोगों को एक हेल्दी लाइफ की तरफ हम लेके आ सकें। हेल्दी लाइफ की तरफ लाने के लिए शहर कायद में मुख्तलिफ इलाकों में डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से मज़ीद हेल्थ कैंप्स भी लगाए जा रहे हैं। डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री के मोहम्मद रेहान मेट्रोवेल ब्रांच मैनेजर इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। मुकम्मल तौर पर डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री की सेहत से मुताल्लिक़ खिदमात जो हैं उससे मुताल्लिक़ हमें भी आगाह कर रहे थे और बता रहे थे कि आवाम किस तरीके से बेहद ज़्यादा मुनाफा बख्श जो है वो डिस्काउंट यहाँ से हासिल कर सकती है। और इसी के साथ अगर किसी भी किस्म की आपको किसी भी किस्म के टेस्ट करवाने पड़े हों या किसी भी किस्म की कोई मेडिकल के हवाले से खिदमात दरकार हों, तो डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री इस शोबे में अपनी बेहतरीन खिदमात सर अंजाम दे रहा है। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।